चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोग का जो एक्सरसाइज है 3.6 नंबर है वो बताने जा रहे हैं। और जिसे कि आप लोग चैप्टर जानबे कर रहे हैं, तीसरा चैप्टर हम लोग का चल रहा है कि नहीं। जो इससे पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियो हम डाल चुके हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर अवश्य देख लें, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आप लोग का टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए क्या करते हैं, आप लोग का एक एक करके क्वेश्चन है जो सोल्यूशन करेंगे और बड़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करें। थोड़ा सा देखने में लगता होगा आप लोग का डिफिकल्ट, नहीं कुछ नहीं डिफिकल्ट, थोड़ा सा खाली क्या करना है, माइंड का पावर लगाना है कि बाकी कुछ नहीं करना। क्या करना है, माने कि दिमाग थोड़ा लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस वही करना। थोड़ा सा क्या जो हम पहले बताएं, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज़्यादा सोल्यूशन बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। असली सोल्यूशन क्या बढ़ेगा, सिर्फ मानना रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और जैसे कि इसमें देख रहे हैं बट्टे में, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, कोई मान निकालेंगे, ताकि क्या करें, मान लेने पर उसको फिर क्या करें, अंतिम बार में उसको गुना कर देंगे तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम आप शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि समीकरण इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं कि नहीं। तो इसी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 2 को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम आप लोग का बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 1 है तो हमने क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ क्या है, x है तो हमने क्या किया, x, इसको माना, इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो 1/x को क्या मानेंगे, ये माने, क्या माने, ध्यान दीजिएगा, बस यही सिर्फ पॉइंट है, कुछ नहीं। 1/x को हमने क्या माना है, ये माने, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ 1/y, जो 3 नंबर जो दिख रहा है इसको अभी गोली मारिए, क्या कीजिए, गोली मारिए, इसको हटा दिए, सोचना नहीं, बस जितना बार बता रहे हैं उतना ही सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे उसके ये कंप्लीट हुई, उसके बाद इसको मानिए 1/y बराबर, इसको क्या मानिए, b मानिए, क्या मानिए, b। यहाँ तक क्लियर हुआ, बस इतना ही सिर्फ मानना है, बस इतना ही, थोड़ा सा सॉल्यूशन बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा। चलिए यहाँ से हल लिखते हैं, ठीक है। आप लोग हल के अंतर्गत भी ये लोग लिखना आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए हमने क्या देखें कि 1/x को क्या लिखे, ये लिखे कि नहीं। तो इसको देख रहे हैं 1/2 यहाँ लिखा हुआ, गुने करेंगे तो 1/x माने थे, 1/x यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लिखे, 1/3 तो 3 लिखते हैं, फिर गुने 1/y है तो y लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर, बराबर इधर 2 है तो हमने क्या किया, 2 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल सही समझ में आता होगा। तो इसको देखिएगा, यदि आप लोग आपस में दोनों संख्या को गुना कीजिए तो 1 गुना कीजिए, 1 आ जा रहा है, और 2 और x से गुना कीजिए तो क्या आ जा रहा है, 2x, क्या आ जा रहा है, 2x। इसको भी उसी तरह भी जांच करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 1 गुना कीजिए तो 1 आ जाएगा, 3 और y से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ 1/2 लिखा हुआ तो 1/2 लिख दिए, गुना साइन गुना, क्या बोले थे, 1/x को क्या माने बोले थे, हमने बोले थे ये मानने, तो हमने ये बैठा दिए, ठीक है। प्लस के प्लस 1/3 तो 3। और जैसे कि हम क्या बताए, 1/y को क्या मानना है, b मानना है, क्या मानना है, b, ठीक है। तो हमने क्या किया, b माने, यहाँ इक्वल टू जो 2 है तो 2 ले, हम इसीलिए इसको मान के बता रहे ताकि आप लोगों का सोल्यूशन जो है कि नहीं, थोड़ा इजी पड़े, क्या पड़े, थोड़ा इजी पड़े, इसी वजह से हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। बाकी मानने के कोई दिक्कत, आपको सोल्यूशन ज्यादा करना है तो इसी को क्या किए, सोल्यूशन मतलब सब समान कर दीजिए, कोई भी संख्या है तो ऊपर नीचे गुना करके आप सोल्यूशन कीजिए। उससे क्या हो, थोड़ा सा लॉन्ग गुना हो जाएगा, थोड़ा सा घबराहट आएगा मन में, वो सही होगा कि नहीं होगा, इसी वजह से थोड़ा सा शॉर्ट में क्या कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो। यदि इसको हमने गुना करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन करने के बाद ऊपर से गुना, ये बटे 2 आ जाएगा, प्लस के प्लस ऊपर से गुना करेंगे तो b बटे कितना जाएगा, 3, बराबर यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें समझ में क्या लगता है कि भिन्न के जोड़ आ रहा है, तो भिन्न के जोड़ जैसा दिख रहा है। चलिए एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमने क्या किया, 6 लिख दिए, ठीक है। 2 और 3 6 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 और ये से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3, ये तो हमने 3 लिख दिया, प्लस के प्लस
फिर यह 6 से यदि भागा देते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, और 2 और b से गुना करते हैं तो कितना आता है, 2b आता है, तो 2b लिख दिए, बराबर कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ते हैं, 3a के 3a लिख दीजिए, प्लस 2b के 2b लिख दीजिए। ये भागा में तो इधर के क्या हो जाएगा, गुना में। चलिए 2 और 6 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ 12, इसको आप मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण। बस इतना ही तो करना, बाकी देखिए अब इजी लग रहा है, इस तो बनाए आप लोग इस तरह का है कि नहीं, ऐसी भी हम बता देंगे, आप लोग का टेंशन लेने का बात नहीं है। चलिए अभी क्लियर हुए, उसके बाद ये समीकरण लेते हैं, ठीक है, अच्छा होगा, है कि नहीं, s गुने 1/y, तो हमने क्या किए थे, 1/2 इंटू यहाँ ये माने थे प्लस 1/2 इंटू इसको b माने तो b लिख दे 13/6, तो 6 गुना करें तो ये बाय 2 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा b बटे कितना जो 2 हो जाएगा, 13/6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी हम जैसे कि क्या बताए, भिन्न के जोड़ करना, क्या करना है, भिन्न के जोड़, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे कि मेरा क्वेश्चन यहाँ गलत लिखा गया, क्या गलत लिखाया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमने 3 लिख दिए। थोड़ा सा मिस्टेक होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा मिस्टेक होने पर क्या हो जाएगा, पूरा आंसर आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को मिला लेना क्या है, आवश्यक है। चलिए अब क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो 6 आ जाएगा, और 6 और 3 6 से भाग 3 और 6 से भागा देते तो 2 आएगा, 2 और ये से गुना करते 2 ये आ जाएगा, प्लस के प्लस 2 और 6 से भागा देते 3 आएगा, 3 और b से गुना करते 3b, यहाँ 13/6 से बराबर की साइड है, तो इस साइड तो इसको 6 काट सकते हैं। यदि नहीं काटिएगा, देखो 6 यहाँ पर है तो इधर क्या गुना हो जाएगा, तो 6 ऐसे भी कट जाएगा, तो हमने क्या किए, इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 2a प्लस 3b बराबर कितना 13, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2। क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2। आप लोग का दिख रहा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि पहले आप लोग का बता चुके हैं और अच्छे तरीके से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बता रखे हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 1 मेरा कहाँ पर आया, यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये मेन बात है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या आया था, समीकरण 3a प्लस 2b बराबर 12 आया था, 12 लिख दिए। उसके बाद क्या आया था, 2a प्लस 3b बराबर कितना आया था, 13, तो हमने 13 लिख दिया। इसको क्या माने थे, समीकरण 1, इसको क्या माने, समीकरण 2। चलिए हम क्या बोले थे, को कोई इक्वेशन क्या करना, बराबर करना, तो कोई भी संख्या लीजिए, ठीक है। चलिए इसी को हम क्या करते हैं, लिख डालते हैं, ठीक है। चलिए 2 को ऊपर में गुना करते हैं, नीचे को 3 से गुना करते हैं। चलिए गुना कीजिए, 6 दोनों, ठीक है, समीकरण, ठीक है, में गुना करने पर चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, क्या बढ़ते हैं, चलिए गुना करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6a प्लस 4b बराबर 12 दूना 24, फिर उसके बाद 3 दूनी 6 ये प्लस 3 3 9 b बराबर 13 39, तो 39 है। हम जैसे कि बताए थे कि क्या बताए थे, यदि साइन चेंज करना है तो सभी में साइन चेंज कर देना, अन्यथा किसी में नहीं। तो इस सभी में करते हैं, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस खत्म, इसको घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, और घटने पर कितना आएगा, इधर क्या गुना में, इधर के क्या होगा, भागम, इसको काटेंगे तो कितना बार में, 3 बार, यानी कि b का मान कितना आएगा, 3। अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक, 1 में, ठीक, b का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए क्लियर हुआ, समीकरण 1 मेरा कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए लिखिए, 3a प्लस 2b बराबर 12, तो 12 लिख दिए। उसके बाद चलिए 3a प्लस b का 2 इंटू b का मान कितना है था, 3, तो हमने क्या किया, 3 बैठा दिए, 12 12, इसको 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, यानी कि 3a बराबर 12 है, इधर प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, माइनस, यानी घटाएंगे, 3a घटाएंगे कितना बनेंगे, यहाँ ये बराबर लिखेंगे, यहाँ 6 उसी गुना में इधर के क्या हो जाएगा, भागम, काटेंगे तो 2 बार में कट गया, यानी कि ये बराबर मान मेरा कितना निकला, यहाँ से 2 निकला कि नहीं। चलिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ कितना था, 1 बाय, पुनः लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पुनः,
पुनः मतलब फिर से रिपीट, 1/x है तो बराबर ये है तो ये लिख दिए, यहाँ 1/x तो x लिख दिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये बोल रहे थे ये का मान मेरा कितना आया था, 2 आया था, तो हमने क्या किए 2 बैठा दिए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं खुद से। अब क्या कीजिए, तिरछा गुना कीजिए, यहाँ से तिरछा ऐसे, ठीक है। यदि यहाँ से यदि गुना होगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा कि नहीं, बराबर 1 के 1 आ जाएगा, यानी कि x के मान यदि निकाला 1, यहाँ गुना इधर क्या था भागा में, तो x का मान यहाँ से निकल गया। अब लिखेंगे फिर से, ठीक, पुनः फिर लिखेंगे, ठीक, पुनः अभी क्या करेंगे, यहाँ 1/y है तो y और b का मान है तो b लिख दिए, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद 1/y है तो y बैठा दिए, b का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, 3 प्राप्त हुआ था, हमने 3 लिख डाला। उसके बाद तिरछा गुना हो जाएगा कि चलिए गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3y बराबर 1 आ जाएगा। जैसे कि y का मान निकालेंगे 1/3, यानी कि मेरा आंसर ये आ गया। और आप लोग का बुक में ही यही दिया है आंसर, ठीक है, आप लोग मिला भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि पहला क्वेश्चन बता दिए हैं उसी तरह क्या करना है, इसको भी बनाना है कि नहीं। चलिए हम बनाते, थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे, हैं कि जिससे कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना है कैसे हम क्या लिख रहे हैं कि नहीं। चलिए जैसे कि सबसे पहले क्या बोले थे, मानने के लिए, तो चलिए मानते हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि। तो हमने क्या मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/√x बराबर क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं। और देखिएगा 1/, अब क्या मानेंगे, √y बराबर क्या मानते हैं, b मानते हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब उसी तरह क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए 2/1 आएगा गुना √3x प्लस 3/1 गुने, है कि थी, उसके 1/√y बराबर कितना, 2 के 2। चलिए 2/1 है तो 1, इसको क्या माने थे, ये तो हमने ये लिख दिए, प्लस के प्लस 3/1 के 1 गुने, इसको b माने तो b लिख दिए, इसको 2। अब गुना करने पर क्या आ जाएगा, 2a प्लस कितना आ जाएगा, 3b बराबर कितना, या 2 आ गया। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, ठीक, यहाँ तक कीजिए, इसको आप लीजिए, ठीक, और इंटू 1 गुने कितना हो जाएगा, 1/√x माइनस 1। चलिए 1/1 आ जाएगा गुने 1y√y बराबर -1 के -1। चलिए इसको 4/1 लिखते हैं गुने, यहाँ ये माने थे ये लिख दिए, 9/1 इसको क्या माने थे, b माने थे, हमने क्या किए, b लिख दिए। गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4a माइनस 9b बराबर कितना आया था, -1। इसे क्या मानेंगे, समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, चलिए हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ, 2a प्लस 3b बराबर 2, यहाँ इसको क्या माने थे, समीकरण 1। और इधर देख रहे हैं क्या, 4a माइनस 9b बराबर कितना, -1, इसे क्या माने थे, समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से हम सॉल्व करेंगे और देखिएगा आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे कि बोले थे क्या कर देना, गुना कर देना, है कि नहीं, यानी कि गुना करने से कोई संख्या क्या करेंगे, मिलाएंगे, है कि नहीं। चलिए यहाँ आदि हम मान लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस वाला मान, यहाँ 9 मान लेते हैं, कितना। चलिए अब क्या करते हैं, इसको देख रहे हैं, मान रहे हैं, 9 ऊपर मान दे रहे हैं, नीचे 3 मान दे रहे हैं, कि नहीं। चलिए गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 9×3 = 18, ये आ जाएगा प्लस 9×3 = 27b बराबर 9×18, फिर इससे गुना करेंगे 4×3 = 12, ये माइनस, ठीक, 9×3 = 27b बराबर -3 के 3 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब इसको यदि बोले थे क्या करना है, यदि साइन चेंज करना तो सभी में आता है, किसी में देख रहे हैं ये कट रहे तो काट दीजिए, यहाँ इधर जो प्लस प्लस क्या आता है, प्लस आने की ऐड करना पड़ेगा, तो आनी 18 और 20 ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 20 30 कितना आएगा, 30 ये आ जाएगा बराबर, इधर माइनस कीजिएगा, 18 में से -3 जाएगा तो कितना हमें प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए यानी कि a का मान निकाला जाए तो 15 15, इधर गुना तो इधर आके क्या होगा, भाग में, इसको काटेंगे, 15 का 15, 15 दूना 30, यानी कि a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में a का मान, ठीक है, रखने पर, क्या चीज रखने पर, a का मान, ठीक, रखने
पर। चलिए समीकरण 1 में हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो 2a प्लस 3b बराबर 2 है, तो 2 लिख डालें। उसके बाद 2a के मान कितना हमें आया था 1/2 प्लस 3 प्लस 3 इंटू बी बराबर 2 के 2 लिख दे। गुना करेंगे तो 2/2 आएगा प्लस 3b के 3b यानी कि 2, इसको काटेंगे 1 बार में आ गया, यानी 1 प्लस 3b बराबर 2 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ 3b बराबर यहाँ 2 है, इधर प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, तो इधर 3b बराबर घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त हुआ। यानी कि b का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, इधर गुना में तो इधर क्या आ जाएगा भागा में आएगा कि नहीं। यानी कि यहाँ पर से देख रहे हैं कि हमें b का मान प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः जैसे कि हम लोग क्या माने थे 1/√x को a माने तो हम लोग लिखेंगे √x बराबर यहाँ माने थे ये, तो ठीक है। यानी कि √x बराबर ये हमें कितना मान प्राप्त हुआ था 1/2। तो हमें क्या करेंगे यहाँ 1/2 बैठा दिए। उसकी बाद क्या बोले थे तिरछी गुना करना है, तो हम लोग क्या करें तिरछी गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना करने पर क्या आएगा √x बराबर 1 और 2 से गुना करेंगे 2 आएगा। यानी कि x बराबर यदि रूट इधर रूट है उधर जाके क्या हो जाएगा x बार में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। क्या बताएं अभी, यदि रूट इधर है तो बराबर के वो साइड जाने पर क्या हो जाएगा x बार में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि 2 का हमने x बार कर दिया यहाँ पे क्लियर। x का मान यदि 2 का x बार कितना आता है 4 आता है, कितना आता है 4, तो हमने यहाँ 4 लिख डाला। यहाँ पर x का मान मेरा आ गया आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है फिर पुनः लिखते हैं और यहाँ से क्या लिखते हैं b यहाँ पर फिर क्या लिखे थे b का मान यानी 1/√y बराबर कितना था b, तो b लिख डालें। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं 1/√y है तो y। अब b का मान हमें जैसे कि देख रहे हैं यहाँ प्राप्त हुआ था b का मान 1/3, तो हमने 1/3 लिख दिए b के स्थान पर, देख रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे तिरछा गुना करेंगे तो √y बराबर कितना 1 और 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। जैसे कि अभी क्या बताएं कि यदि रूट इधर रहता बराबर को वो साइड जाता है तो क्या हो जाता है x बार में, यदि वो साइड अगर देखा इस साइड एक्स बार में रहेगा उस साइड यदि करेंगे तो रूट, आने के अदला बदला हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो आने की यदि रूट उस साइड जाएगा तो आने की एक्स बार हो जाएगा। आने को y का मान हमें क्या प्राप्त हो 3 3 9, तो हमने यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं क्या x का मान प्राप्त हुआ, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ y का मान, तो हम लोग का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, हम लोग का जो C नंबर क्वेश्चन है बताने जा रहा है वो बहुत अच्छा इजी, उससे आने की जो हम लोग का सिर्फ बाटा में देखने को मिलेगा तो उसी को क्या करेंगे हम लोग ये भी मानेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से जैसे कि देख रहे हैं सिर्फ एक ही हम लोग का दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ इसी को क्या करेंगे मान के चलेंगे, है कि नहीं। चलिए यहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग का बिल्कुल सही बात देखे हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि। ठीक है, चलिए माना क्या माना यानी 1/x बराबर सिर्फ क्या मानते हैं ये मानते हैं। ठीक है, बाकी जो सारा डिजिट है बाकी सेम रहने दीजिए। यदि मानिएगा तो आप लोग मान भी सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसी वजह से नहीं मानिएगा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ के क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखेंगे 4/1 आ गया इंटू 1/x है तो प्लस 3y बराबर यहाँ कितना 14 यानी कि क्या 4/1 इसको क्या माने थे ये, तो हमने ये बैठा दिए प्लस 3y बराबर कितना है 14 ले दिए। इधर गुना करें तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 3y बराबर यहाँ कितना गया 14, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। यहाँ तक बिल्कुल सही हुआ। अब नेक्स्ट करें देखेंगे यहाँ कितना लिखे 3/1, इसको लिख सकते हैं 1/x भी लिख सकते हैं माइनस 4y बराबर 23, तो हमने क्या लिख डाला 23 लिख डाला। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3/1 आ गया 1, इसको क्या माने थे ये, तो हमने ये से गुना कर दिए। उसके बाद 4y बराबर 23 लिखे। गुना करने पर क्या आएगा 3a माइनस 4y बराबर कितना है 23, इसको क्या मान के चलेंगे समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा समीकरण। यहाँ लिखिए पूर्ण, ठीक है, क्या 4a प्लस 3y बराबर 14 के 14 लिख दिए। उसके बाद क्या है 3a प्लस माइनस है तो
4y बराबर कितना 23 है, तो 23 लिख डालना। इसको क्या मानेंगे, जैसे कि समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे, जैसे कि समीकरण 2। हमने क्या बताया कि कोई भी संख्या एक लेने पर आपस में गुणा करने पर वह डिजिट बराबर करना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, काट कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए हमने इसी को मान रहे 4 ऊपर गुना कर दे, नीचे 3, तो गुना करने पर कितना आएगा, 4 4 चक 16, ये आ जाएगा प्लस 4 तिया 12 वाई। ठीक है, 4 चक 16 16 6, बाकी में 1 4 1 5 यानी कि 56 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। अब इधर से गुना करेंगे, 3 तिया 9, ये के प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस तो माइनस ही रहेगा। 4 तिया 12 वाई के वाई बराबर, ठीक 3 तिया 9, 3 दूनी 6, हमें इतना प्राप्त हुआ। अब देखिएगा कि यहाँ पर मिल रहा है, इसको साइन चेंज करने का जरूरत नहीं, तो हमने क्या कर घटाएंगे, आपस में प्लस माइनस करने पर जीरो आएगा, तो जीरो लाने के जीरो भी लिख सकते हैं, यानी इसको भी काट भी सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही सुने हैं। अब इसको क्या करेंगे, प्लस 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 यानी कि ऐड हो जाएगा। 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 सॉरी 9 6 15 15 5 बाकी में 1 2 1 2 25 यानी 25 ये आया बराबर। इधर जोड़ेंगे तो 9 6 15 15 5 बाकी में 1 6 5 11 11 12 यानी कि हमें 125 यहाँ से प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि ए का मान हमें निकालेंगे तो कितना होगा, 125 बटे यहाँ 25 आएगा। आज देखेंगे क्या देखेंगे, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 25 100 25 पचे 125 यानी कि 5 बार हमें यहाँ से कट रहा है, तो ये बराबर कितना निकला, 5 निकला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 में ये का मान ठीक रखने पर, क्या रखने पर, यहाँ तक क्लियर हुआ, रखने पर। चलिए समीकरण 1 हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो चलिए उतार देते हैं। 4a प्लस 3y बराबर 14 के 14 लिख दिए। अब देख रहे हैं 4 इंटू यहाँ कितना है, तब 5, तो हमने 5 लिख डाला। यहाँ प्लस तो प्लस 3y बराबर 14, तो 14 5 चौके 20 प्लस 3y बराबर 14 है, तो 14 लिख डालें। इधर देखिए 3y बराबर 14 है, इधर प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी 3y हमें क्या प्राप्त होगा, -6। यानी y बराबर मान निकालेंगे तो -3 आया, काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी y बराबर यहाँ पर देखा जाए तो -2 आया। क्या है, -2। यानी अब क्या करेंगे, जैसे कि आंसर लाना रहेगा तो क्या सिर्फ माने थे हम लोग 1/x को माने थे, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः जैसे क्या माने थे, x बराबर ये माने थे, तो हमने ये लिखा 1/x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1/x, तो 1/x के x लिख दिए। ठीक है, बराबर a का मान जैसे कितना आया था, 5 आया था। चलिए यहाँ 5 से लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बैठा सकते हैं। अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो x गुना करेंगे, इधर से क्या आ जाएगा 5x, तो 5x बराबर इधर गुना करेंगे 1, यानी कि x का मान बैठाएंगे तो 1/x, सॉरी इधर गुना, इधर आके क्या है भागम, तो यहाँ क्या निकल गया x के मान। और जैसे कि y का मान हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ था और माना भी नहीं था, तो कोई सोल्यूशन करने का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, y बराबर जैसे कि देख रहे हैं -2, तो -2 है यहाँ से प्राप्त हुआ, और x का मान यहाँ से प्राप्त हुआ, तो आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डी नंबर बताने जा रहे हैं, जैसे कि इसमें भी देख रहे हैं बट्टा में तो माना जाएगा, है कि नहीं। चलिए माना लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, माना की। ठीक है, तो माना की, ठीक है, माना की क्या मान रहे हैं, 1/x - 1 बराबर ये मान रहे हैं, और 1/y - 2 बराबर क्या मान रहे हैं, b। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यदि सॉल्यूशन देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू आ जाएगा कि 1/x - 1 आएगा, प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा, 1/y - 2 आएगा, बराबर के 2 लिख दिए। अब 5 जगह क्या करेंगे, ये बैठा दिए यहाँ पर संख्या, इसको माने थे तो ये बैठा दिए देंगे, प्लस इसको ये 1 है तो 1, इसको क्या माने थे b, तो b बैठा दें बराबर 2 इसको गुना करेंगे तो 5a प्लस b बराबर कितना आ रहा है, 2। इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, 6 1 इंटू यानी x - 1 पल माइनस के -3 इंटू 1/y - 2, इसको ठीक बराबर कितना 1 के 1 लिखेंगे, यानी कि 6 इंटू इसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 3 इंटू इसको क्या मानेंगे, b बराबर 1। इधर गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो, 6 ये -3 b बराबर कितना आया, 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बनाते हैं,
जैसे कि देख रहे हैं इसको समीकरण 1 पहले लेंगे, क्या ले रहे हैं 5 ये है तो ये ले रहे हैं, प्लस बी है तो बी बराबर कितना है 2 है तो 2 ले लिए। यहाँ कितना आया था 6 ये प्लस -3 बी बराबर कितना आया था 1 तो 1। इसको समीकरण 1 इसको क्या मानेंगे 2। ठीक, यहाँ से क्या होगा गुना होगा, तो चलिए 3 ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे 1 गुना करने पर क्या आएगा 5 दिया 15 ये के ये प्लस के प्लस। ठीक है 3b के 3b बराबर 6 के 6, इधर गुना करेंगे 6 के ये 6 ये माइनस 3b के 3b बराबर 1 के 1। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है चलिए प्लस माइनस घट कट जाएगा तो इधर जोड़ने पर क्या आ जाएगा 15 और 6 जोड़ेंगे तो 21 ये आ गया। ठीक, इधर जोड़ेंगे कितना आएगा 7, यानी कि ये का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 7। तो यहाँ गुना सॉरी यहाँ क्या है गुना, तो इधर आके क्या आ जाएगा भागा, तो 7 दिया 21 1/3, यानी कि वो ए का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1/3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है समीकरण 1 में ठीक एक्स का सॉरी ए का मान, किसका ए का मान ठीक रखने पर, ठीक है रखने पर क्लियर है। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 कितना 5 ये तो 5 ये प्लस बी बराबर 2 है तो 2 लिख डालें। ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं तो 5 हो जाएगा 5 इंटू वो यहाँ ये का मान कितना तो 1/3 प्लस बी के बी बराबर 2 के 2 गुना करेंगे 5 एकम 5 3 प्लस बी बटे कितना आ गया 1। यहाँ से देख रहे हैं भिन्न के जोड़ जैसे बने तो यहाँ कितना छुपा हुआ 1, यानी एलसीएम लेंगे तो 3 से भागा देंगे 1 1 5 से गुना करेंगे तो 5 प्लस के प्लस 3 और वो 3 1 और 3 से भागा देंगे तो 3 और 20 से गुना करेंगे तो 3b बराबर के 2 के 2, यानी 5 प्लस 3b बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3b बराबर 6। तो इधर प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस में, यानी 3b बराबर घटाएंगे 1, यानी b का मान यदि देखा जाए 1 इधर गुना इधर क्या आ जाएगा भागा, यानी कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ b का मान है कि नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ तो ये क्या मान आप लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, क्या लिखें पुनः मतलब जैसे कि माना था क्या माने थे x-1 बराबर ये माने थे तो ये 1/x-1 लिख दिए बराबर ये का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1/3 प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग 1/3 लिख डालें। अब क्या करेंगे तिरछा गुना कर देंगे तो गुना पर करने पर क्या आ जाएगा x-1 बराबर 3, यानी x बराबर 3 तो ये माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में। x का मान यदि देखा जाए तो कितना आ गया हमें आंसर 4 आया है। ठीक है अब क्या करेंगे y, यानी y माइनस कितना माने थे -2 बराबर b, यानी 1/y-2 b का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था 1/3। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1/3। अब क्या करेंगे तिरछा गुना करेंगे तो y-2 बराबर 3 3 एकम 3 3 से गुना करेंगे तो 3 ही नहीं आएगा। ठीक है उसके बाद ये y बराबर 3 पल इधर क्या माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, y बराबर कितना है 5। तो हमें आंसर इतना ही प्राप्त हुआ। ठीक है यही क्या हुआ इस क्वेश्चन एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। ठीक है क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा इसको क्या करना है थोड़ा सा तोड़ना है, तोड़ना आने की अलग करना है कि नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ 7x-2 y बटे कितना एक्स वाई बराबर कितना 5। यदि इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं 7x प्लस एक्स वाई -2 y बटे कितना लिखते हैं एक्स वाई बराबर 5 है तो 5। यदि आप लोग इसको क्या कीजिएगा भिन्न के यदि घटाव जैसा इसको एलसीएम ले लीजिए फिर भागा दीजिएगा तो आप लोग का फिर पुनः यही आ जाएगा आंसर। ठीक है यहाँ तक क्लियर आप देख लीजिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स से कट रहा है इला कट गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं वाई और वाई से कट रहा है तो काट दीजिए। अब क्या बच गया यहाँ पर देख रहे हैं क्या बच गया 7y बच गया माइनस यहाँ 2/x बच गया बराबर 5 के 5। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ तक क्लियर हो तो इसको क्या देखिएगा ठीक यहाँ तक क्लियर यहाँ तो छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखिएगा क्या यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको मान लीजिए समीकरण आप क्या करेंगे इसको भी उसी तरह करेंगे तो कितना 8x प्लस 7y ठीक बटे कितना है एक्स वाई तो एक्स वाई बराबर 15 है तो 15 लिख डाल। इसको यदि तोड़ा जाए तो एक्स बटे एक्स वाई ठीक प्लस 7y बटे एक्स वाई आ जाएगा बराबर 15 15 आ जाएगा। इधर एक्स एक्स कट गया ये वाई से वाई कट गया तो इधर क्या बचा
8/y प्लस कितना बचे 7/x बराबर कितना वो समीकरण 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, फिर से लिखें माना कि। ठीक है, अब मानेंगे कि देखो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बटे में आ गया तो हमने 1/y को क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं। ठीक है, और 1/x को हमने क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए अब मानिए यानी कि यदि हम लोग देखा जाए फिर इसको तो 7 × 1/y आ जाएगा -2 कितना, सॉरी 2 क्या आ जाएगा, 2 × 1/x आएगा बराबर कितना 5 के 5। यानी कि 7 जगह इसको क्या माने थे, ये माने तो हमने ये मान लिए, -2 इसको क्या माने थे, b माने तो b मान लिए बराबर के 5 के 5। गुना करेंगे तो 7a - 2b बराबर कितना है 5। तो इसे समीकरण फिर क्या मान सकते हैं, इसको 1 माने थे, इसको 2, तो इसको भी 1 ही मान सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 × 1/y प्लस तो प्लस 7 × 1/x तो x, इसको कितना आया तो 15, तो 15 लिख दिए। यानी a × ये कर देंगे, इसको ये नहीं माने थे तो ये लिख दिए। ठीक, प्लस 7 इसको क्या माने थे b, तो b लिख दिए। इसको कितना 15, तो 15 गुना करेंगे तो ये 8a प्लस 7b तो 7b बराबर 15 के 15। तो इसे क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है 1, सॉरी कितना 3 और 4, तो लिखेंगे 3 और, ठीक है 4 कितना 4 में घटाने पर कितना, क्या लिखें, घटाने पर। चलिए समीकरण 3 कितना है, 7a - 2b बराबर 5 है, तो 5 लिखें। फिर 8a प्लस 7b बराबर 15, तो 15 लिखे। इसको क्या माने थे, समीकरण 3, इसको क्या माने थे, समीकरण 4। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 7 ऊपर में 2 नीचे माइनस में, है कि नहीं। गुना के साथ साथ 49 ये आ गया, -7 दूनी 14 भी आ गया, प्लस 7 × 5 = 35 आ गया। इसको गुना करें 8 दूनी 16 ये आ गया, प्लस 7 दूनी 14 भी बराबर 15 दूना 30 आ गया। ठीक है, ये प्लस माइनस खत्म हुई, इसको जोड़े कितना 9 6 15 आ गया, 4 1 5 4 1 5 5 1 6 यानी 65 ये आ गया। ठीक है, इधर बराबर इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65 ये, यानी कि ए का मान यदि निकाला जाए 65 बटे कितना आ गया 65। यदि काटेंगे तो 1 बार में कट गया, तो ए का मान कितना निकला 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या लिखेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितना, थर्ड में, सॉरी थर्ड में ए का मान, ठीक, ए का मान रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं। जैसे कि समीकरण 3 कहाँ पर मेरा यहाँ पर आया था, तो क्या आया था 7a - 2b बराबर 5 के 5, तो 7 के 7 हो जाएगा। a का मान कितना आया था 1 आया, तो 1 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद माइनस तो माइनस लिख दें, यहाँ पर कितना लिखा हुआ 2b, तो 2b लिख दिए, 5 है तो 5 लिखें। इधर गुना करेंगे 7a में इधर 2b बराबर कितना गया 5, यानी कि -2b बराबर इधर 5 है, तो इधर प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, यानी 2b बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा -2, काटेंगे माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी 2b बराबर कितना है 2, यानी b बराबर हम निकालेंगे 2/2, काटने पर कितना आया 1, तो b बराबर कितना है तो 1। ठीक, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे पुनः, ठीक पुनः, ठीक हमने क्या माना था, देखिएगा मानने वाला बात यहाँ 1/x को क्या माने थे, 1/y बराबर क्या माने थे ये, तो 1/y लिख दिए। ये मान कितना आया मेरा, यहाँ पर b का मान आया और 1 का मान यहाँ पर आया था, तो 1 यहाँ लिख देंगे, बटे में 1 बैठ जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो y बराबर कितना आया 1 आंसर आया, कितना आया 1 आंसर आया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, फिर 1/x को क्या माने थे b, तो b लिख दिए। 1/x को b कितना आया था 1, अब तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर कितना आया 1, तो यहाँ से समीकरण हमें प्राप्त हुआ और यहाँ से आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का एफ नंबर बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले सो बताएं अभी जस्ट ई नंबर उसी टाइप का है, बिल्कुल से उसी जैसा है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है कि नहीं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, क्या करेंगे
हल लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। जैसे कि क्या देख रहे हैं यहाँ 6x प्लस 3y बराबर कितना, 6xy, तो 6y। अब क्या कीजिए, सभी में क्या कीजिए, xy से भाग लगा दीजिए। क्या कीजिए, xy से सभी में भाग लगा दीजिए। चलिए सभी में भाग लगा दिए तो x से इस कट गया, xy से xy, इधर देख रहे हैं y से y कट गया, ये x से x कट गया। तो हमें यहाँ कितना हुआ, 6y, ठीक, प्लस कितना हुआ, 3x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 6। यहाँ तक क्लियर हुआ। थी करेंगे, यहाँ से क्या निकला, हमें समीकरण 1 निकला। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x बटे सबसे भागा दे देंगे एक्स वाई से, प्लस तो प्लस 4y बटे एक्स वाई से, एक्स वाई बराबर 5xy है तो एक्स वाई बटे एक्स वाई से भागा देंगे, काट जाएगा 1 बार में, एक्स से वाई, सॉरी y से y कट गया, x से x कट गया। तो यहाँ कितना प्राप्त, 2y प्लस 4x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 5। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। ठीक, यहाँ तो क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि। ठीक है, तो क्या मान रहे हैं, देखिएगा 1/y बराबर क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं। और ठीक है, उसके बाद ये 1/x बराबर क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 लेने पर क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक, 1 लेने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 लेते हैं तो 6 इंटू 1/y आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/x आ जाएगा, बराबर के 6 है तो 6। चलिए 6 इंटू क्या, इसको माने थे, ये माने थे, ये लिए 3 इंटू इसको b माने थे, b लिए थे, इसको तो 6 ही गुना करेंगे तो 6a प्लस 3b बराबर 6। तो इसको समीकरण क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लिखेंगे समीकरण 2 लेने पर। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण, ठीक, 2 लेने पर। ठीक है, लेने पर। चलिए समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू 1/y प्लस 4 इंटू 1/x बराबर 5 के 5। इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे, आप लोग का दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है, यानी कि 2 इंटू ए आ जाएगा प्लस 4 इंटू बी आ जाएगा बराबर 5 के 5। गुना करने पर 2a प्लस 4b बराबर कितना आ जाएगा, 5। इसको क्या मानेंगे, समीकरण, इसको थर्ड मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, 4 मानिएगा। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण थर्ड और, ठीक है, और 4 में घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। चलिए समीकरण थर्ड कहाँ आया था मेरा, यहाँ पर आया था, क्या आया था, 6a प्लस कितना आया था, 3b बराबर 6, तो 6 लीजिए। इसको क्या माने थे, समीकरण थर्ड। उसके बाद देख रहे हैं 4 वाला, क्या लिखे थे, 2a प्लस 4b बराबर कितना, 5 है तो 5। इसे क्या माने थे, समीकरण 4 के 4। इधर से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 2 ऊपर ले लेंगे या 6 नीचे से गुना करेंगे तो कितना है, 6 दूनी 12, ये प्लस 3 दूनी 6b बराबर 6 दूनी 12। गुना करेंगे 6 दूनी 12, ये प्लस 6 6 24b बराबर 6 5 30। अब क्या करेंगे, यहाँ घटाने पर। घटाने पर ऐसे भी लिख दिए, ठीक, ऊपर में यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं घटाने पर। चलिए घटाते हैं तो प्लस जाएगा माइनस, प्लस जाएगा माइनस, प्लस जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस कट गया तो प्लस माइनस घटाएंगे तो यानी कि यदि यहाँ देखा जाए 24 में से 6 जाए कितना बचेगा, माइनस भी बचेगा। इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 8 18, यानी कि 18 इधर भी बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ से b का मान निकालेंगे 18 तो 18, ये गुना में तो इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। b का मान कितना आया, 1 आया यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 सॉरी थर्ड में, ठीक, b का मान रखने पर। ठीक है, चलिए यहाँ b का मान रखने पर, चलिए b का समीकरण थर्ड कहाँ, यहाँ पर, यानी क्या लिख रहे हैं, 6a प्लस 3b बराबर 6। तो 6 इंटू 6a के 6a प्लस 3, 1 b का मान 1 आए तो 1 लिख दिए। गुना करने पर 6a प्लस
3 बराबर 6 बराबर 6 यहाँ प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, यानी 6 बराबर -3, यानी ये का मान हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 6 इधर आ जाएगा भागा में आ जाएगा, काटेंगे 1/2 आएगा, यानी कि ये का मान कितना आया 1/2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे और आगे देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा आंसर आता है कितना। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, तो पुनः हम लोग क्या माने थे यहाँ पर, जैसे कि देख रहे हैं 1/y बराबर क्या माने थे ये, तो 1/y यहाँ लिख दी, ये का मान हमें कितना आया था 1/2, तो 1/2 यहाँ लिख दें। अब क्या हो जाएगा तिरछा गुना, तो y गुना बराबर कितना आया 2, आंसर कितना आया 2 आंसर। ठीक है, अब n/x के क्या माने थे b माने थे, यानी 1/x का हम कितना आया था ये का मान b का मान कितना आया था, यहाँ देख रहे हैं ये 1 आया था, तो 1 लिख दिए, तिरछा गुना करेंगे यहाँ से बटे 1 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आया 1, यहाँ से भी हमें सभी आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि आप लोग नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन बता रखा है, आप लोग का क्या बताने जा रहा हूँ जी नंबर, कितना नंबर जी नंबर। ठीक, यहाँ से बाय मिस्टेक हो गया था। चलिए सबसे पहले क्या बोले थे हम कि बटे में यदि हमारे आंसर यदि रहेगा समीकरण तो उसको क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कोई डिजिट, है कि नहीं। चलिए सेम उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे माना कि, ठीक है, जैसे माना कि, तो चलिए क्या मान रहे हैं 1/x प्लस क्या लिखा y बराबर, इसको क्या मान रहे हैं ये मान रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या मान रहे हैं 1/x माइनस y बराबर, इसको क्या मान रहे हैं b मान रहे हैं। यहाँ तक क्लियर, चालू ना वीडियो। यहाँ देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है 10 × 1/x प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद ये 2 है तो 2 × 1/x माइनस वाई, तो y बराबर 4 है तो 4। यदि इसको आप लोग आपस में गुना कीजिएगा तो पुनः यहाँ पर रिपीट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो 10 × इसको क्या माने थे, पूरा डिजिट को हम ये माने थे, तो हम यहाँ ये लिख चुके हैं, प्लस के प्लस ये 2 लिखे तो 2, इसको क्या माने थे b, तो हमने b लिख डाले बराबर के 4। यदि इसको गुना करेंगे तो 10 ये प्लस इसको 2b बराबर कितना है 4, इसको क्या मानेंगे ये समीकरण लेंगे तो क्या करेंगे 15 × 1 × x प्लस y, ठीक, -5 × क्या हो जाएगा 1/x माइनस y बराबर कितना -2। जैसे कि हम 15 लीजिए, इसको क्या माने थे ये माने थे, ये से गुना कर रहे हैं। अब इसको क्या माने 5, इसको क्या माने थे b, तो b -2 के -2। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना है 15 ये माइनस इसको गुना करेंगे कितना है 5b बराबर कितना होगी -2, यानी इसको क्या माने समीकरण 2। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक, 1 और ठीक है 2 लेने पर। ठीक है, चलिए लेने पर, चलिए लेते हैं। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ क्या क्या लिखा हुआ 10 ये, तो 10 ये प्लस 2b बराबर कितना 4, तो 4 लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कितना मेरा 15 ये, ठीक है, -5b बराबर कितना -2 to -2। जैसे कि आप लोग का भी क्या बताएं, यदि इस तरह समीकरण देख रहे हैं, यहाँ इसको 1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले आप लोग का क्या बता रखा कि जिसका माइनस प्लस साइन रहेगा, यदि उसका नंबर हेड ऊपर से गुना करें तो क्या इक्वल आ जाएगा, और क्या होगा इजी होगा, थोड़ा सा सोल्यूशन क्या होगा इजी हम लोग का मिलेगा। तो चलिए इजी करते हैं, इसको क्या करते हैं 5 ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे क्या करते हैं 2 गुना करते हैं। अब क्या करेंगे इसको आपस में गुना करेंगे, तो चलिए गुना करते हैं। गुना करने पर क्या आ जाएगा 50 ये प्लस 5 दूनी 10b बराबर कितना 5 चौके 20 आ गया। इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30 ये -5 दूनी 10b बराबर -4। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा जोड़ने का, जैसे कि आप लोग अलजेब्रा का घटाव पढ़ चुके हैं, सेम वही प्रक्रिया अपनाना है कि नहीं। चलिए यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। चलिए इसको घटाते, प्लस माइनस कट गया, इधर जोड़ेंगे कितना आएगा 80 ये आ गया। ठीक है, इधर प्लस माइनस यानी कि माइनस घटाएंगे, 20 में से 4 जगह तो कितना बचेगा 16 बचेगा, तो 16 लिख दिए। ठीक है, यानी कि ए का मान यदि यहाँ 16 आ गया, इधर गुना में तो इधर आके क्या आ जाएगा भागा में, इसको काटेंगे 16 25 80, यानी 5 बार में काट जाती है, इसका ये का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1/5। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करेंगे ध्यान देखिएगा, यदि ए का मान प्राप्त हमें हो गया तो क्या करेंगे इसको नेक्स्ट समीकरण में क्या करेंगे पुट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग का बार बार हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं समीकरण, ठीक, 1 में ये का मान रखने पर, क्या रखने
पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर समीकरण 1 में हमें यहाँ पर देख रहा है तो 10a प्लस 2b बराबर 4 के 4 लिखेंगे। जैसे कि 10 इंटू ए का मान 1/5 पे आए तो 1/5 लिख दिए, प्लस के प्लस 2b के 2b बराबर 4 के 4। यदि इधर गुना करें कितना है 10/5 प्लस 2b के 2b बराबर 4 के 4। यदि इसको काटेंगे 5 दूनी 10 यानी 2 प्लस 2b बराबर कितना है 4। 2b बराबर यदि देखा जाए 4 है कि नहीं, तो ये प्लस में तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, तो 2b बराबर 2 आ गया। यदि b का मान निकालेंगे तो b का मान कितना है 2/2, इसको काटेंगे 1 यानी कि b का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ आप लोग का दिख रहा है। जैसे कि आप थोड़ा सा नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर माना था उसी पर क्या करना पुट कर देना है। यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, तो क्या है तो 1/x प्लस वाई बराबर वो ये है, तो 1/x प्लस कितना है y, तो y लिखेंगे। ये का मान हमें कितना प्राप्त हुआ तो 1/5, तो 1/5 से यहाँ बैठा देंगे, तो 1/5 बैठाए। अब क्या करेंगे तिरछा गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या x प्लस 5y बराबर कितना आ गया, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक, यहाँ से गुना करने पर कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक, उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है 1, ठीक, यानी 1 क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है b, तो 1/x माइनस b बराबर इसको क्या माने थे हम b, तो b इसको b का कितना आया था 1, तो हमने क्या करेंगे 1 से गुना करें तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 1। ठीक, यहाँ से 1 हो गया। यदि और इसको सोल्यूशन बढ़ना चाहते हैं तो और बढ़ सकते हैं, क्या अब इसको क्या मानेंगे समीकरण 3, इसको क्या मानिए समीकरण 4। यही आंसर आ गया आप लोग का, लेकिन और बढ़ना चाहते प्लस x प्लस वाई बराबर 5 है तो 5 लीजिए, और x माइनस वाई बराबर कितना 1, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x बराबर 6। x के मान कितना आ रहा है 6 इधर है, तो बटन कितना 2 करने पर कितना आएगा 3। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब किया x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है, थर्ड में x का मान रखने पर, थर्ड किसको माने थे, इसको माने थे x प्लस वाई बराबर कितना 5 है तो 5 रखिए, यानी 3 आया था प्लस वाई बराबर 5 है तो 5, वाई बराबर 5 है, प्लस में इधर के क्या आ जाएगा माइनस में, यानी वाई के मान कितना आया 2 आया। तो हमें बुक का आंसर मिल गया है कि नहीं, बिल्कुल सही मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो लास्ट बचा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का जो एच नंबर क्वेश्चन है वो बताने जा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि सभी में बता रहे हैं कि यदि बट्टे में रहता है तो माना जाता है, तो चलिए मानेंगे इसको। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे माना की। ठीक है, चलिए माना की क्या मान रहे 1/3x प्लस वाई बराबर क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं 1/x 3x माइनस क्या वाई बराबर b, तो इसको b मान रहे हैं। ठीक है, अब चलिए यदि यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना है 3x प्लस वाई बराबर कितना। ठीक, यहाँ फिर प्लस के प्लस लिखेंगे 1 वहाँ 1 आ जाएगा, इंटू इसको क्या करेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर कितना 3/4 के 4 लिखेंगे। ठीक है, यानी 1 इंटू इसको ये के मान बैठाएंगे, इसको ये माने तो ये बैठा दिए, प्लस इसको 1 के 1, इसको क्या माने थे b, तो b बैठा दिए, इधर 3/4 के 4, यानी गुना करेंगे तो ये प्लस b प्लस बराबर कितना मिला सिर्फ 4। इसको कीजिएगा जैसे कि यहाँ बटे 1 आ जाएगा, आप क्या करेंगे यहाँ से तिरछा गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 4b बराबर कितना है 3। यहाँ से क्या मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 2 सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 आ गया, गुना करेंगे तो 3x प्लस वाई। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/3x माइनस वाई, है कि नहीं, बराबर -8 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 इंटू इसको ये माने थे ये लिख दिए। ठीक है, -1/2 इसको क्या माने थे b, तो b, इसको -1 ये है तो ये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद गुना करने पर क्या आ जाएगा ये /2 आ जाएगा, है कि नहीं, माइनस से इसको गुना करेंगे तो b/2 आ जाएगा बराबर -1/8 के 8। इसको क्या करते हैं आगे सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि क्या आया था ये /2 आया माइनस b कितना आया 2 आया बराबर -1/8 के 8। अब इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है,
थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग घबराइए मत, ठीक है। जैसे कि एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 2 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, माइनस के माइनस हो जाएगा, 2 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 और b से गुना करेंगे तो b आएगा, है कि नहीं, बराबर -8 के 8। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे, है कि नहीं। इसको भी काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ क्या कर लिखिए आगे, x माइनस बी बराबर, ठीक, इधर कंप्लीट -1 बटे ये है, इधर गुना, इधर भागा में, इधर आके क्या आ जाएगा गुना में, ये 2 दूनी 4 कट के, तो ये माइनस बी बराबर कितना बच गया, -1 बटे 4। अब क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना करना, 4 ये माइनस कितना आ जाएगा, 4b आ जाएगा कि नहीं, बराबर कितना आएगा, -1। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2, क्या हुआ, समीकरण 2। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, 1 और ठीक 2 लेने पर, ठीक है, लेने पर। चलिए समीकरण 1, जैसे कि आप लोग का यहाँ आया था, क्या आया था, 4a प्लस 4b बराबर 3, तो 3 लिखें। उसके बाद क्या आता, 4a माइनस 4b बराबर -1, तो है कि नहीं, आने की समीकरण 1 समीकरण 2, इसको प्लस माइनस कट गया, इधर जोड़ेंगे कितना का 8, ये इधर घटाएंगे कितना बच के 2, यानी कि ये का मान कितना आया, यहाँ 2 लिख जाएगा, गुना में इधर के भागा में, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/4, यानी कि ये का मान हमें कितना आया 1/4। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ये का मान, ठीक है, रखने पर, क्या रखने पर, चलिए रखते हैं, ठीक है। जैसे कि समीकरण 1 के यहाँ पे है, तो क्या है, 4a प्लस 4b बराबर 3 के 3, ठीक है, समीकरण 1 है। चलिए आप लिखते हैं 4 × 1/4 प्लस 4b बराबर 3। अब इसको काट कर देंगे तो कितना बच गया, 1 प्लस 4b बराबर 3 के 3, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यानी कि 4b बराबर 3 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4b बराबर 2, यानी कि b का मान यदि देखा जब 4 आ जाएगा, काटेंगे तो 1/2, यानी कि b का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1/2। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः, जैसे कि अभी पुनः क्या माने थे, देख रहे हैं यहाँ पर 1/3x प्लस y बराबर कितना ये है, तो ये लिखेंगे, ठीक, यानी कि 1/3x प्लस y बराबर, ये का मान कितना आया था 1/4, तो हम क्या कर रहे हैं 1/4, अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो 3x प्लस y बराबर कितना आएगा 4, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे, ठीक, 1/y वाला देख दी लेते हैं, 3x माइनस कितना है y बराबर b है, तो b लिखे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो 3x माइनस y, b का मान कितना प्राप्त हुआ था 1/2, तो हमने क्या करेंगे 1/2 यहाँ बैठाएंगे। अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो कितना है 3x माइनस y बराबर 2, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3, क्या मानेंगे, समीकरण 4, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 3 और ठीक है 4, ठीक, लेने पर या घटाने पर, ठीक, लेने पर या घटाने पर। चलिए लेते हैं समीकरण 3, क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4 के 4, इधर क्या देख रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर 2 के 2। अब क्या आ जाएगा, आपस में एक कट गया तो क्या बच गया 6x बराबर, इधर क्या गया 6, यानी कि x के मान 6/6 आ जाए, कट गया 1, यानी कि x के मान कितना हमें प्राप्त हो 1। अब फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक, समीकरण 3 में, किसमें 3 में x का मान रखने पर। चलिए रखते हैं, समीकरण 3 कहाँ पे, यहाँ पर, तो क्या आएगा 3x प्लस y बराबर 4, यानी कि x का मान रखते हैं 3 × 1 प्लस y बराबर कितना है 4, गुना करेंगे 3 प्लस y बराबर 4, यानी कि y का मान यदि 4 इधर प्लस में इधर क्या जाएगा माइनस, तो y के मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, है कि नहीं, यानी कि यही क्या हुआ, सॉल्यूशन एंड हो गया। थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया, देखबे कर रहे हैं कितना समीकरण पुट करना पड़ा, 1 2 3 4, और आगे बढ़ सकते हैं। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, समीकरण मान सकते हैं 1 2, फिर इसको 3,
फिर इसको यहाँ 4, फिर 5, 6, यानी कि बहुत तरह आप समीकरण मान सकते हैं। इसका भी कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह भी सॉल्यूशन कीजिएगा तब, ठीक है। एग्जाम मिनट जो होता है यानी कॉपी जांच करने वाला जो होता है व्यक्ति, वो भी समझ जाता है कि बंदा भी सही बनाया है तो इसको नंबर फुल दिया जाए, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो थ्योरी है इसी में है कि नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद तो हम बताएंगे। क्या है कि समझ समझ कर बताना पड़ता है। आप लोग का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वही बताने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ते हैं सबसे पहली बार, है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग का बताने का प्रयास करेंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, और ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। एक एक पॉइंट पढ़िएगा और एक एक पॉइंट क्या करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। तभी इसमें थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल लगेगा कि उड़ा उड़ा जैसा, यानी कि लगता है कि कुछ नहीं समझे ऐसा लगेगा, ठीक है। इसलिए बोले थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तब आप और बनाइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आप लोग का पढ़ते हैं थोड़ा सा पॉइंट, उसके बाद क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम बुक में देख रहे हैं लिखा हुआ, और आप लोग का स्क्रीन पर भी दिखता होगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, बोला है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए समस्याओं को रेखीय समीकरण का युग्म के रूप में से व्यक्त कीजिए तथा फिर उन्हें हल ज्ञात कीजिए। यानी कि बोला है, यानी कि कोई भी जो दिया गया है थ्योरी, उसको क्या करना, पहले समीकरण में हम लोग के क्या करना, लिखना है, उसके बाद क्या करना है, आंसर को लाना है कि नहीं। चलिए हम उसी तरह क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग का अच्छे से हम बताने का प्रयास भी करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम वो लिखा गया है में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि देखो धारा मतलब क्या होता है, पानी। क्या होता है धारा, उसको बोलते हैं जहाँ पर नदी, एक तरह से समझो कि नदी, और उधर से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। जैसे कि आप लोग भी नदी में नहाए हैं कि नहीं, तो नदी में नहाए, जैसे नदी देखिएगा जिधर से पानी, जिधर से ढाल होगा, मतलब जिधर से आएगा, यदि आप उधर जाइएगा ना तो क्या होगा, स्पीड में नहीं चल पाइएगा, और स्पीड में तैर नहीं पाने के कारण क्या होगा, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो क्या होगा, यानी कि उसमें मेरा काबू रहेगा, और क्या होगा, जो मेरा ताकत लगेगा, और उधर से पानी जो अपना ताकत करेगा तो क्या होगा, पीछे घटा, यानी कि माइनस होगा, क्या होगा, माइनस को। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे, विपरीत। क्या बोलेंगे, विपरीत। एक और चीज देखिएगा, यदि पानी इधर से बह रहा है, इधर से आ रहा है, तो हम लोग इधर से आगे तैरेंगे, तो आने की एक तो हम अपना बल लगा रहे हैं, एक दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, पानी बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, पानी बल। तो क्या हुआ, और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, और हमें कम का ताकत को यूज करना पड़ेगा, और क्या करेंगे, आगे बढ़े, यानी कि ताकत खुद लगा रहे हैं, प्लस में पानी ला आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यही समझना, बाकी कुछ नहीं समझना, ठीक है। चलिए हम यहाँ तो समझाते हैं। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कि क्या बोल रहा है, एक धारा बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है, एगो देखिएगा, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। धारा एक दिया गया है, और एक क्या दिया गया है, चाल दिया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना की, ठीक है। ये नंबर है ना, तो माना की, ठीक है, माना की स्थिर धारा की, कौन सा, स्थिर धारा, ठीक है, धारा का चाल, ठीक है। तो चाल मतलब क्या होता है, चाल माने किसको माने, एक्स माने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा, ठीक, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, विपरीत धारा, अब क्या लिखेंगे, धारा, ठीक, धारा का चाल, क्या लिखेंगे, चाल। क्या मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे। और क्या बोला है यहाँ तक, पर किलोमीटर आवर मान सकते, क्योंकि पर किलोमीटर भी तैरा जा सकता है कि नहीं। तो इसको क्या कीजिए, पर किलोमीटर आवर मान लीजिए, इसको भी क्या कीजिए, पर किलोमीटर आवर मान लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बोला है कि, ठीक है, बोला है कि दिशा में, ऋतु धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक। चलिए यहाँ तक क्लियर। आप देखिए क्या हो रहा है। अब लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः, ठीक है, अतः लिख डालें। उसके बाद क्या लिखेंगे, धारा की अनुकूल, धारा की अनुकूल, ठीक, अनुकूल,
ठीक है। अनुकूल मतलब क्या होता है, धारा के साथ बहना। तो एच तो मेरा लग रहा है धारा की, स्थिर धारा की चार प्लस में धारा के लग रहा है, तो आने की ऐड हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ तक समझ में आया तो इसको क्या कीजिए, x किलोमीटर पर आवर भी है तो पर आवर। अब लिखेंगे धारा की प्रतिकूल, आने की जस्ट उल्टा, धारा की प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल। यहाँ तक क्लियर। अब प्रतिकूल मतलब क्या बताएंगे कि माइनस होगा, तो x माइनस वाई आ जाएगा, तो धारा की पर किलोमीटर आवर आ जाएगा कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ने पर समझ में आएगा। बोला है कि त्रितु धारा के दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना किलोमीटर, ठीक, दिशा में, यानी धारा जो बह रहा है उस दिशा में बोल रहा है, ठीक। 2 घंटे में कितना किलोमीटर तो मतलब तैर सकती है, 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए जैसे कि अब देखिएगा, ठीक है, इससे इतना तक हो गया। उसके बाद बोला है, क्या बोला, धारा के साथ जो बहता है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, कितना, 2 घंटे में 20 किलो। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि देखिए, ठीक है, लिखेंगे धारा के अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, ठीक है। चलिए अनुकूल बहाते हैं तो क्या होता है, समय मेरा दिया गया है और क्या दिया गया है, चाल। तो क्या होता है, समय, ठीक, बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या आता है, चाल आता है कि नहीं। आने की समय देख रहे हैं कि 2 दिया गया है और दूरी मेरा कितना दिया गया है, 20, तो 20 लिख गया। और चाल मेरा क्या था, अनुकूल x प्लस वाई, तो y लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस क्या आ जाएगा, 2y बराबर कितना आएगा, 20। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा समीकरण 1, ठीक है। अब फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धारा, ठीक है, धारा की के प्रतिकूल, क्या लिखेंगे, प्रतिकूल, ठीक है। चलिए प्रतिकूल, फिर उसी तरह आएगा समय, ठीक है, बराबर क्या आएगा, दूरी बटे क्या आ जाएगा, चाल, क्या आएगा, चाल। तो समय इसमें कितना दिया गया है, बोल रहा कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, कितना, 2 मेरा समय दिया, 4 किलोमीटर चलता है। तो धारा के विपरीत है तो क्या, x माइनस वाई, तो y। अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से क्या हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और, ठीक है, 2 लेने पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए समीकरण 1 यहाँ से आया था, क्या आया था, 2x प्लस 2y बराबर 20 है, तो 20 लिख दिए। उसके बाद क्या आया था, 2x माइनस 2y बराबर 4 है, तो 4 लिख दिए, ठीक। इसको क्या, समीकरण 1, इसको क्या बोले थे, समीकरण 2। इसको काट देंगे, प्लस माइनस तो माइनस आने घट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x बराबर यहाँ कितना आ गया, 24, क्या आ गया, 24 को जोड़ दिए, तानी कि x के मान 24 बटे 4 आएगा। इसको काटेंगे, 4 5 20, 4 6 24, यानी 6 बार में कट गया, तो x के मान कितना है, 6। यानी कि धारा का अनुकूल आंसर आया, ठीक, अनुकूल। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। चलिए रखते, समीकरण 1 कहाँ पर, तो 2x प्लस 2y बराबर 20 है, तो 20 रहा है कि नहीं। चलिए 2 इंटू यहाँ कितना, x का मान 6, तो 6 प्लस 2y बराबर 20 है, तो 20 लिखें। गुना करें, 6 दूनी 12 प्लस 2y बराबर है 20 है, तो 20 लिखें। यानी 2y बराबर 20 है, तो 20 ही प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में। तो 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। y बराबर जति ज्ञात 8, इधर क्या आ जाएगा, भाग हम काटेंगे तो कितना गया, 4। यानी y बराबर कितना गया, 4। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रतिकूल आंसर, क्या आया, प्रतिकूल, किसके साथ, धारा के साथ, प्रतिकूल, ठीक है। चलिए यहाँ आंसर आ गया, भी आंसर आ गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब बी नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि पहले बार पूरा पढ़ दे रहे, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ कर लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि बोला है 2 महिला और 5 पुरुष, कितने हैं, 2 महिला 5 पुरुष एक कस्बे के काम के साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा 3 महिला और 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। या ज्ञात कीजिए
कि इसी कार्य को करने में से अकेले महिला कितना समय लेगा, पुनः इसी कार्य को करने के लिए अकेला पुरुष कितना समय लेगा। कुछ क्या होता है, कोई काम दिया जाता है, कुछ महिला कुछ पुरुष जब काम करता है तो कुछ काम मतलब जो होता है पूरा कर देता है 3 दिन में, और एक बार होता है ऐसा होता है कि 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो बोला कि आप बताइए यदि एक ही महिला एक ही पुरुष यदि लगा रहता है काम में, यानी एक एक करके लगाए, अलग अलग समय लगाए, एक महिला लगा दिए एक बार तो कितना दिन में कंप्लीट करके देगा। अब क्या क्या किया, एक बार पुरुष का लगा दिया, कितना बार कंप्लीट करके कितना दिन में देगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले महिला पुरुष का बात हुआ तो सिर्फ 2 ही का पहले देखना है कि नहीं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी नंबर है ना, तो बी नंबर माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि। ठीक है, एक महिला, क्या लिखेंगे, महिला द्वारा, ठीक, द्वारा कार्य करने का क्षमता। ठीक है, क्षमता लिख रहे हैं, क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। ठीक, सेम उसी तरह क्या लिखेंगे, तथा, क्या लिखेंगे, तथा एक पुरुष, क्या लिखेंगे, एक पुरुष, ठीक, एक पुरुष द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या माने, वाई माने। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना, 2 लिखा गया। अब क्या करना है, बोला है कि देखिए अब क्या करेंगे, पूरा काम इसको मान लेना कि यदि एक महिला यदि बोलेगा एक दिन में यदि काम करेगा है कि नहीं, प्रतिदिन में, तो उसको क्या लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए हम यहाँ से फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एक महिला, ठीक है, एक महिला, ठीक, महिला द्वारा, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक, दिन कार्य, यानी कि एक कार्य करने में x दिन लग रहा है, तो एक महिला यदि करता तो क्या आ जाएगा, x बटे 1/x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/x। ठीक, इसी तरह क्या लिखेंगे, एक पुरुष, क्या लिखेंगे, एक पुरुष। ठीक है, चलिए अगर पुरुष ले रहे हैं द्वारा प्रतिदिन कार्य करने, क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ तक क्लियर हुआ, अब मजा आएगा बनाने में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। सब उससे सबसे पहले देखेंगे, बोला है कि 2 महिला और 5 पुरुष की कस्बे में काम करने के साथ साथ 4 दिन में पूरा कर देते हैं। मतलब कि 2 महिला रहती, कितना महिला, 2 महिला और 5 पुरुष रहते हैं, और कितना दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 4 दिन में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा यहाँ से आंसर कैसे लाता है। ठीक, लिखेंगे, कितना लिखेंगे, फिर लिखिएगा अतः। ठीक है, अतः, ठीक, 2 महिला लगती, कितना महिला लगती, 2 महिला, कितना दिन में, 2 महिला ने 4 दिन में पूरा करती है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यदि 2 महिला 4 दिन, तो पूरा काम कितना हुआ, 8 हुआ कि नहीं। तो 8 इंटू एक महिला कितना हाफ करती, 1/x, यानी कि यहाँ से कितना हुआ, 8/x, यहाँ तक आ गया। अब क्या लिखेंगे, पुरुष द्वारा, तो पुरुष लिखेंगे। ठीक, कितना पुरुष थे, देखिएगा पुरुष की जनसंख्या 5 है, कितनी, 5, तो 5 पुरुष लिखेंगे, 5 पुरुष। ठीक है, 5 पुरुष ने 4 दिन में, कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 4 दिन में। अब इसे गुना, 5 चौके 20, तो 20, और महिला थी पुरुष कितना, 1/y, तो 1/y, तो इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 20/y। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब क्या आगे बढ़िएगा, क्या कीजिएगा, आगे बढ़िए। जैसे कि आगे बोला है, ठीक इसी तरह क्या बोला है कि अबर में 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में काम करते हैं, कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक, अब फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः, कितने महिला, 3 महिला। ठीक है, महिला के ने 3 दिन में, कितने दिन में पूरा करती, 3 दिन में पूरा, ठीक, करती है। ठीक है, करती है। चलिए यहाँ 3 दिन, यहाँ कितना महिला, 9, आने की 3 तिया 9 इंटू क्या आ जाएगा, 1/x, तो यहाँ कितना आया, 9, कितना आया, 9/x आ गया। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब पुरुष का पारिया था, कितना पुरुष है, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि 6 पुरुष है, तो यहाँ लिखेंगे 6 पुरुष, क्या लिखेंगे, 6 पुरुष द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। और ध्यान दीजिए, यदि कितने दिन में, 3 दिन में, है कि नहीं, यानी 3 यहाँ, तो 6 तिया 18, 18 इंटू 1/y, तो कितना आ जाएगा, 18/y। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब थोड़ा सा
बच गया, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो देखिएगा कि जो पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, कि पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्स और इसे जो पूरा काम कंप्लीट कर दे रहे हैं और ये दोनों मिलकर एक बार कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ दोनों मिलकर कर रहे थे 8x, ठीक, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई, क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई। और जो पूरा काम पूरा हुआ और टोटल काम कितना हुआ, एक काम हुआ, तो यहाँ क्या करेंगे, एक लिख रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये काम पूरा हुआ तो 9x क्या हुआ, 9x, ठीक, प्लस कितना 18/y। ये भी क्या कि एक काम पूरा किया तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो जैसे कि लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, कि 1/x बराबर ये मान रहे हैं और 1/y बराबर क्या मान रहे हैं, b। तो क्या आ जाएगा, यदि यहाँ गुना करेंगे 8 × 1/x प्लस b × 1/y बराबर 1। तो यदि यहाँ पुट करेंगे 1 × a प्लस b × b बराबर कितना 1, इसको गुना करेंगे 8a प्लस कितना जाएगा b बराबर कितना आ गया 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे 9 × 1/x प्लस 18 × 1/y बराबर कितना 1। तो 9 × ये आ गया प्लस 18 × क्या आ गया b बराबर कितना आ गया 1। इसको गुना करेंगे 9a प्लस 18 b बराबर कितना आ गया 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ये दोनों से सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 3, ठीक, और 4 लेने पर। ठीक है, चलिए लेने पर अच्छा से लिखिएगा, ठीक है, मेरे जैसा नहीं, लेने पर। चलिए यहाँ पर समीकरण ले रहे हो 8a प्लस है कि नहीं b बराबर कितना 1। फिर उसके बाद कितना 9a प्लस 18b बराबर 1। इसको क्या माने थे, समीकरण 3। इसको क्या माने थे, समीकरण 4। तो गुना करेंगे कोई भी संख्या तो ऊपर गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी ऊपर 9 गुना कर दे रहे, नीचे कितना गुना कर दे रहे, 8 गुना कर दे रहे। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा। 8 9 72 ये आ गया, फिर प्लस के प्लस 9 दूनी 18, 180 b बराबर कितना गया 9। अब इससे 8 9 72 ये प्लस, इसको गुना 8 64 64 के 4 बाकी में 6 8 6 14 b, ठीक है, बराबर 8 आ गया। इसको क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे सभी में, है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट। तो प्लस माइनस खत्म हुई, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बच गया, 7 7 में से 3 बचेगा, है कि नहीं, यानी बच गया 36 b बराबर, इधर घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, यानी कि b बराबर कितना आएगा 1/36। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा जगह नहीं है तो क्या करते हैं, इधर आप लोग का मिटा देते हैं। क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहीं शुरू वाले हम मिटा दे रहे हैं। जैसे कि अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में, ठीक है, x का b का मान, किसका, b का मान रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं। समीकरण 3 कहाँ मेरा पर है, यहाँ पर है। तो क्या लिखा हुआ 8a प्लस, ठीक है, उसके बाद b 20b बराबर कितना 1। अब 8 × a का मान नहीं आया था, b का आया था ना, b यहाँ पर 8a प्लस b इंटू कितना आ जाएगा 1/36। तो 36 बराबर 1 के 1। अब क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको काटिए, 2 पर में 10, फिर कितना आ जाएगा 1 में 8 दूनी 16, फिर कट रहा है 9 बार में, फिर 5 बार में। इसको 8a, इसको क्या लिख सकते हैं 8a, ठीक है, ऊपर में कितना बचे 5/9, तो 9 बराबर 1 के 1। यदि यहाँ देखा जाए तो कितना आ जाएगा 8a, ठीक है, बराबर 1 है, प्लस में इधर किया जाए माइनस में 9। यदि इधर क्या करेंगे 8a का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 से क्या करेंगे, गुना लगाएंगे तो 9 - 5, यानी कि यदि और आगे बढ़ा जाएगा तो 8a, ठीक, बराबर हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा, कितना बचे 4/9। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये का मान निकाला 4/9। इधर गुना तो इधर आ किया 4 दूनी 8, इधर आ गया 8, यानी कि ए का बराबर कितना गया 1/9 दूनी 18। तो यहाँ ए का मान आ गया था। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे,
पुनः, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ लिखे थे 1/x बराबर क्या लिखे थे ये, तो 1/x और ये का मान कितना था 1/8। अब गुना करेंगे तिरछा तो x बराबर कितना है 18। तो मेरा किसको मान आ गया, ये महिला की, महिला ने आया था, ये महिला आ गया, ठीक है। उसके बाद b वाला देखते 1/y बराबर b है, तो 1/y b का मान कितना है, तो 1/36। तो गुना करेंगे तिरछा तो y का मान कितना आएगा 36। तो ये क्या आ गया मेरा पुरुष वाले, क्या आ गया पुरुष वाले। तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आंसर थोड़ा लंबा बनता है, आप लोग घबराइए मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को हम देखते हैं। क्वेश्चन बच गया है आप लोग का, और थोड़ा सा इन्वर्टर का प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण थोड़ा सा सोल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, है कि नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी तरह बना देते हैं, ठीक है। दिक्कत होगा कुछ आप लोग का। बोला है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा से और शेष बस के द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे, और यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें, यानी चाल किसको बोल रहा है, ज्ञात करने का, है कि नहीं। चलिए सबसे पहले दो चीज़ का बात किया गया है, क्या बात हुआ है, रेलगाड़ी और बस का, है कि। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि लिख रहे हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि रेलगाड़ी, क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, रेलगाड़ी नहीं हुआ है, हाँ। रेलगाड़ी की चाल क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक। तथा क्या लिखेंगे, तथा, ठीक। बस की चाल क्या लिखेंगे, बस की चाल, ठीक है। तो चाल क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद दिया गया है, नेक्स्ट देखते हैं चाल, और जैसे कि दूसरे नंबर में बता गए हैं अभी, जैसे कि पहला वाला नाव धारा वाला, है कि नहीं, सेम उसी तरह बनाना है ये वाला। हम थोड़ा सा सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है कि बोला कि 60 किलोमीटर क्या करता है, रेल गाड़ी द्वारा चलता है, बाकी क्या करता है, जो बस के द्वारा चलता है। नहीं, यदि 300 किलोमीटर पूरा समय दूरी, कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर मान के चलो पूरा दूरी है, और जबकि मान के चलो रेलगाड़ी तक यहीं तक जाता है, कहाँ तक जाता है, यहीं तक। यहाँ तो मान के जो 60 किलोमीटर होता है, और बाकी यहाँ से जो होता है कितना बच गया 240। क्या करता है, बस से जाता है, क्या करता है, बस से जाता है कि। तो ही सिर्फ क्या करना है हम लोग का समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बोला है, इसको बोला किलोमीटर, है कि नहीं, हाँ किलोमीटर में है दिया गया है। तो यहाँ क्या कीजिए आप लोग, किलोमीटर पर आवर लिख दीजिए। किलोमीटर में दिया गया है तो यहाँ क्या कीजिए आप लोग, पर आवर किलोमीटर। और जैसे कि अभी बताएं, क्या बताएं, समय बराबर क्या होता है कि दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले ट्रेन का चाल क्या कितना किलोमीटर जा रहा है, 60 किलोमीटर जा रहा है। और ट्रेन को क्या माने थे, x माने, तो x लिखे। प्लस में क्या आ रहा है, बस के द्वारा कितना किलोमीटर तय कर रहा है, 240 किलोमीटर चल कर तय कर रहा है, y माने थे। और टोटल कितना लग रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं टोटल घंटा जो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ, 4 घंटा, कितना लिखा हुआ, 4 घंटे। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ से क्या निकल गया मेरा समीकरण 1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी से तय करता है, और बाकी क्या करता है, बस से तय करता है। तो हमने लिखेंगे, फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक, पुनः, ठीक है। 100 किलोमीटर क्या करता है, रेलगाड़ी से तय करता है, प्लस हो गया, बाकी बच गया, कितना बच गया, 200। तो 200 जो होता है क्या करता है, वो बस से तय करता है, तो कितना लेता है, 10 मिनट अवधि, क्या लिखा हुआ है, 10 मिनट अवधि लेता है, ठीक है। तो जैसे कि 4 घंटा पहले लिया था, 10 मिनट है कि नहीं। इसको क्या करेंगे, यदि आवर में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से भागा देंगे। तो यहाँ कितना 100/x, तो x लिखेंगे, प्लस 200 है तो 200/y के y। अब क्या करें, 4 + 10/60 करेंगे तो कट जाएगा 0 0, यानी कि 100 कितना है, x + 200, ठीक है। y बराबर इधर 6 एलसीएम लेंगे तो 6, ठीक है, 6 एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 6 24 + 1। तो यहाँ कितना आ गया, 100 कितना आ गया, x +
200/y, यदि इधर जोड़ेंगे कितना है 25/6। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्या आ गया मेरा समीकरण 2, क्या आ गया समीकरण 2। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, लेन भी आ गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, क्या मान रहे हैं कि 1/x बराबर ये मान रहे हैं और 1/y बराबर क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ लिखते हैं। ठीक, तो क्या लिखते हैं 60 इंटू 1/x प्लस 240/y बराबर कितना है 4 है, तो 4, इसको गुणन में लिखना पड़ेगा। तो 240 गुने कितना जाएगा 1/y बराबर कितना है 4, तो 4। इसको क्या माने 60 प्लस इंटू क्या लिखेंगे, ये माने थे ये, प्लस 240 इंटू क्या माने थे b बराबर 4 के 4। इसको गुना करें 60 ये प्लस 240 b बराबर कितना गया 4। तो इसको क्या मानेंगे समीकरण थर्ड मान लीजिए। क्या मानिए समीकरण थर्ड। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा हुआ 100 इंटू 1/x प्लस 200 इंटू 1/y बराबर कितना है 25/6, तो 6 लिख दें। अब 100 इंटू क्या करेंगे, ये बैठा दिए, प्लस 100 इंटू क्या करेंगे b बैठा दें, तो कितना है 25/6 के 6। इसको गुना करेंगे तो 100/ये प्लस 200, ठीक, b बराबर कितना है 25/6 के। तो यहाँ से क्या हमें प्राप्त हुआ समीकरण थर्ड। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे देखिएगा, क्या लिखा हुआ 6 ये प्लस 240 b बराबर 4 है, तो 4। अब कितना यहाँ 100 ये प्लस 200 b बराबर कितना 25/6, तो 6। इसको क्या माने थे समीकरण थर्ड, इसको क्या माने थे समीकरण 4। अब क्या कीजिएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए, 100 ऊपर गुना कर देते हैं और 60 क्या करते हैं नीचे गुना। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।